हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, कभी कभी मौन में भी एक गूंज होती है जिसे केवल वही सुन सकता है जो अपने भीतर झांकता है। ऐसे ही मौन में एक कथा जन्मी थी, भगवान शिव की और एक असुर की, जिसने स्वयं महादेव को युद्ध के लिए ललकार किया था। यह कथा है भगवान शिव और बाणासुर की रहस्यमय कथा। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं जब भगवान शिव ध्यान में लीन होते हैं तो समय भी ठहर जाता है, पर एक बार उनके इस ध्यान को तोड़ने की हिम्मत किसी ने की थी, और वो कोई देवता नहीं बल्कि एक असुर था, बाणासुर, राक्षसों का राजा। भगवान शिव का परम भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, सिर्फ एक ही इच्छा लेकर कि शिवजी उसके महल के द्वारपाल बने। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तेरे द्वार पर रहूंगा और तुझे कोई पराजित भी नहीं कर सकेगा। बाणासुर आनंदित हो गया, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे लगा जब स्वयं महादेव उसके रक्षक हैं तो संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी एक सुंदर बेटी थी, उषा। उषा अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी। एक रात उसने एक अजीब सा सपना देखा। एक अपरिचित युवक जिसके रूप के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। वो युवक उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे किसी जन्मों पुराना संबंध हो। सुबह होते ही उषा व्याकुल हो गई। वो जानती ही नहीं थी ये युवक कौन था। तब उसकी सखी चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण थी, बोली, मैं सारे राजकुमारों के चित्र बनाऊंगी, तुम बताना किसे देखा था। चित्रलेखा ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों के राजकुमारों के चित्र बनाए। अंत में उसने कृष्णपुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। उषा ने चित्र देखते ही कहा, बस यही है वो जिस स्वप्न में दर्शन दिए थे। चित्रलेखा ने योगबल से अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल में पहुंचा दिया। वहां उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और प्रेम जाग उठा। लेकिन यह रहस्य ज्यादा दिन तक छिप न सका। जब बाणासुर को इसका पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया। द्वारका में जब श्री कृष्ण को इसका समाचार मिला तो उन्होंने सेना लेकर बाणासुर के नगर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, तब हुआ एक ऐसा युद्ध जो ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ था। एक ओर थे श्री कृष्ण और दूसरी ओर स्वयं महादेव, क्योंकि महादेव बाणासुर की रक्षा कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। शिवजी ने अपना भयंकर रूप महाकाल धारण किया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। आकाश में अग्नि और प्रकाश का समंदर छा गया। अंत में कृष्ण ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट दी, पर उसके प्राण नहीं लिए, क्योंकि शिवजी ने कहा, विष्णु, वह मेरा भक्त है, उसके प्राण रहने दो। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महादेव, भक्ति में अहंकार ना हो, यही सच्चा संदेश है। इसके बाद बाणासुर ने सिर झुकाकर भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से माफी मांगी। उसकी बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ और शिवजी फिर लौट गए अपने हिमालय के कैलाश पर्वत पर, जहां वे आज भी गहन ध्यान में लीन हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब भक्ति में प्रेम होता है तो शिव मुस्कुराते हैं, पर जब भक्ति में अहंकार होता है तो शिव सिखाते हैं कि शक्ति का सार विनम्रता में है। तो ये थी आज की कथा दोस्तों। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।